राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ 365 बातियों का दीपक जलाने। तो मैं जलाऊंगी तुलसी के पास, और ये शाम का वक्त होने जा रहा है, तो मैं मंदिर में भी पूजा करूँगी। तो मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं इस तरीके से बाती बना रही हूँ। देखियो कलावे की। तो इस कलावे में मैंने गिन लिया है, इसमें है एक लड़ी में 6 धागे हैं। तो 6 धागे से आप बराबर दोनों साइड में 12 हो गई। तो 12 से गिनती आप कर लेना। 120 बैठते हैं धाम के, तो हम 120 करके ये इस तरीके से हम गिनती करेंगे। और कलावे से बहुत अच्छी तरह से गिनती हो जाती है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर हम रुई से बनाएंगे ना तो उसमें गिनने में बहुत परेशानी आएगी। तो इस वजह से हमें कलावे से ही ये बनाने चाहिए। तो मैंने इनको 120 हो गए हैं इसमें। तो मैं इसी तरीके से दोनों साइड से काट के रख लूँगी और मैं इसी तरीके से गिनती कर रही हूँ, और बहुत आसानी से गिनती हो जाएंगी। आप अलग अलग इस तरीके से कर दो। और एक बड़ा सा दीपक लेके आप उसमें घी का भी जला सकते हो और तेल का भी जला सकते हो, तिल के तेल का। और जो नारियल आता है उसमें भी जला सकते हो, उसमें तो और ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ होता है और बहुत शक्तिशाली होता है, जो कि हमें पूरी साल का लाभ देता है। इसलिए हमें ये कार्तिक महीने में अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक हम जलाते हैं 365 बाती का दीपक। तो ये जलाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मैं भी हर साल जलाती हूँ और मैं इस साल भी जलाने जा रही हूँ। इन 5 दिनों में कभी भी हम जला सकते हैं, शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में, और घर में तुलसी के पास। तो ये हमेशा मैं भी तुलसी के पास ही जलाती हूँ और मैं जलाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कटिंग कर करके और मैंने गिनती करके ये सारी रख ली हैं, और 365 बाती मैंने गिन ली हैं। फिर मैं सारी बातें इकट्ठी कर लूँगी। इकट्ठी करने के बाद में ये दीपक है मेरे पास, तो मैं इसी में जलाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने यूँ करके इस तरीके से बातियों को घुमेड़ लिया है मैंने, जिससे कि एक साथ इकट्ठी रहें और इधर उधर ना फैलें। तो इस तरीके से मैंने इसमें रख लिया है। अब मैं आई हूँ मंदिर के पास। तो मंदिर के पास में मंदिर के दीपक जलाने की भी तैयारी करूँगी, और साथ ही साथ इस दीपक को भी चलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने इसमें बाती डाल लूँगी। तो मैंने 2 प्लेटें ले रखी हैं और इसमें मैंने डाल ली है बाती, क्योंकि ये दीपक स्टील वाला है और इसी तरीके से इसमें बाती डाली जाती है। तो दोनों प्लेटों में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, फिर उसके बाद में दियों को रखूंगी। तो मैंने हल्दी, रोली, चंदन रख लिया है इसमें। उसके बाद में स्वास्तिक, तो ये गीला वाला है चंदन। और ठाकुर जी की पूजा में तो बहुत ही ज़्यादा हल्दी शुभ होती है, तो हल्दी तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ। और मैंने इसमें जल डाल हल्दी, रोली और चंदन को घोल लूँगी। घोलने के बाद में फिर मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। कोई भी दीपक हम जलाएं तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाएं, और प्लेट में ही रखे दिए को जलाने चाहिए। तो मैं तो ज़्यादातर प्लेट में ही रखे दीपक को जलाती हूँ मंदिर के पास, तुलसी के भी पास। और इसमें मैं थोड़े से चावल डाल लूँगी। चावल डालने के बाद में फिर मैं दियों को रखूँगी। तो हमें सजा वजा के दियों को जलाने चाहिए, और धरती पे तो कभी नहीं, डायरेक्ट धरती पे नहीं दीपक रखे जाते। तो धरती पे हमें कभी नहीं दिए रखने चाहिए। और कभी भी कहीं रखो तो थोड़े से हल्के से उसके नीचे चावल या तिल, काले तिल या सफ़ेद तिल रख के आप दीपक को रख सकते हो। उन्हें स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस तरीके से दीपक को रख लिया है, और इसमें मैं डाल लूँगी घी। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ दीपक जलाने के लिए घी। तो इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है। अभी अभी गर्म करके लाई हूँ इसे, क्योंकि सर्दी आ रही है ना, तो सर्दियों में जम जाता है घी। तो और मैं मंदिर का भी दीपक जला लूँगी, उसमें भी मैंने घी डाल लिया है। और देखो इस तरीके से मैंने भिगो लिए दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से भिगो के सारी बातियों को, और अच्छे से आगे से थोड़ी सी मैं इसको निचोड़ दूँगी, जिससे कि उसमें जल जाए अच्छी तरीके से। अगर हम रुई की बनाते हैं तो बहुत मोटी रह जाती हैं और दीपक में बन भी नहीं पाती हैं, और उसमें जल्दी से घी बातियों पे चढ़ नहीं पाता और जल्दी से जम भी जाता है। तो मैंने दीपक को पूजन कर लिया है हल्दी रोली से इस तरीके से, और सजा लूँगी खूब अच्छे से, बहुत अच्छा लगे दीपक। और तुलसी माँ के नीचे मुझे जलाना है इस दिए को। वैसे मैं तुलसी के नीचे तो डेली रोजाना के दीपक जलाती हूँ, लेकिन आज 365 बातियों का दीपक जलाने जा रही हूँ। तो मैंने यही दीपक जलाने की तैयारी की है, और सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास मैंने दीपक जलाया है।
और उनको पगड़ी पहना दूंगी, क्योंकि दिन में मैं पगड़ी उनकी उतार के रख देती हूँ और बंसी दे दूंगी हाथ में। बंसी कभी कभी हम भोग लगाते हैं तो नीचे रख देते हैं, तो उनको बंसी दे दिया, तिलक वगैरह कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ तुलसी के पास। तो तुलसी मैया के पास आके मैं उनका पूजन कर रही हूँ, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं दिए जलाऊंगी, उसके बाद में मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो तुलसी हमारी काफ़ी ऊंची रख रखी है ना, हमने ऊंची ही रखी है, और हमेशा तुलसी ऊंची ही रखनी चाहिए। जब मैंने नीचे रख रखी थी ना, तो तुलसी मेरी होती नहीं थी, बिल्कुल छोटी और सूख भी जाती। मैंने कई बार ऐसा देखा, तो मैंने ऊंची कर दी ना, तो अब अच्छे से हो पा रही है। और तुलसी के नीचे दीप जलाने से बहुत बहुत लाभ मिलता है, और जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। और तुलसी माँ घर की हमारी रक्षा करती हैं, तो इस वजह से हमें रोज़ाना डेली तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तो मैं उनकी आरती कर रही हूँ इस दीपक से। तो तुलसी मैया का मैंने विवाह किया था, और तुलसी मैया मैंने अपनी सजा रखी हैं, तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और उनको चूड़ी पहनाई है, और तिलक वगैरह उनकी बिंदी वगैरह लगाई है, तो बहुत सुंदर लग रही है मेरी तुलसी मैया। और जब घर में तुलसी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है घर में। तो हमेशा हमें तुलसी अपने घर में रखना चाहिए, लगाना चाहिए, और ऐसे कभी भी नहीं सूखने देने चाहिए। सूख जाती है तुलसी माँ तो कहते हैं अच्छा नहीं रहता, तो हमें कभी भी अपने घर की तुलसी माँ सूखने नहीं देनी चाहिए, और बहुत सारी तुलसियाँ लगा के रखना चाहिए घर में, जिससे कि मिट ना पाए तुलसी। और मेरे साथ तो ये हो चुका है, इसलिए मैं आपसे भी बोल रही हूँ, कभी भी तुलसी अपने घर की मिटनी नहीं चाहिए, और सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, शाम को दिया जलाने चाहिए रोजाना। तो इस तरीके से आज मैंने 365 बाती का दीपक जलाया अपनी तुलसी मैया के नीचे। और आज के लिए इतनी ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।